ये कहानी शुरू होती है हमारी दुनिया में, जहाँ आज बहुत तेज बारिश हो रही है और इसके बाद नदी के पुल पर हम एक आदमी और एक औरत को देखते हैं और ये दोनों नदी के किनारे आते हैं और ये आदमी हमारा मेन कैरेक्टर है जिसका नाम डेसाई होता है और ये लड़की उसकी स्टूडेंट होती है। ये दोनों ही नदी में कूदकर अपनी जान देने वाले हैं। इसके बाद ये दोनों अपने हाथों में एक धागा बांध लेते हैं ताकि नदी के तेज बहाव में ये एक दूसरे से ना बिछड़े। और अब वो आदमी कहता है, सज्जन हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। लेकिन तभी अचानक इनके सामने एक ट्रक आकर इन दोनों को उड़ा देता है। लेकिन इसके बाद हम देसाई को देखते हैं जो एक अलग ही जगह पर दिखता है। देसाई अपने आसपास की चीजों को देखकर बोलता है, ये वो दुनिया है जिसमें मरने के बाद जाते हैं। लेकिन तभी एक आवाज देसाई से कहती है, नहीं ये मौत के बाद वाली दुनिया नहीं है। देसाई पूछता है, कौन हो तुम? वो लड़की बताती है, दूसरी दुनिया से जिन लोगों को इस दुनिया में भेजा जाता है मैं उन्हें रास्ता दिखाती हूँ। मेरा नाम एनेट है और ये दुनिया तुम्हारी दुनिया से बहुत अलग है। और तभी देसाई के सामने एक ड्रैगन गुजरता है। इस दुनिया का नाम जाओ बरबर्ग है और ये अंधकार से घिरी हुई है, इसलिए तुम्हें इस दुनिया में बुलाया गया है ताकि तुम एक हीरो बनकर इस दुनिया में एक नई रोशनी लाओ। ये बात सुन देसाई पूछता है, तो ये एक दूसरी दुनिया है जिसमें मैं मरने के बाद आया हूँ? गॉडेस कहती है, हाँ लेकिन तुम्हें इस दुनिया में एक मकसद के लिए बुलाया गया है। लेकिन इससे पहले गॉडेस कुछ और कहती। वो देखती है कि डेसाई ने काफी सारी नींद की गोलियां खा ली हैं जिससे अब वो मरने ही वाला होता है। लेकिन तभी गॉडेस उसे हील कर देती है और कहती है, तुम ये क्या कर रहे थे? तुम इस दुनिया में आए हो एक हीरो बनने के लिए ताकि इस दुनिया को बचा सको। जिस पर डेसाई कहता है, मैं सिर्फ मरना चाहता हूँ। गॉडेस पूछती है, तुम्हें इस दुनिया के लिए चुना गया है, आखिर तुम मरना क्यों चाहते हो? किसने कहा था कि मुझे चुनो? तो गॉडेस कहती है, याद करो तुम्हें एक ट्रक ने टक्कर मारी थी। वो ट्रक कोई मामूली ट्रक नहीं था बल्कि एक ऐसा ट्रक था जो इस दुनिया में लोगों को चुनता है इस दुनिया में भेजने के लिए। जो लोग अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं होते वो ट्रक उन्हें मारकर इस दुनिया में भेज देता है ताकि वो लोग एक नई शुरुआत कर सके। और अगर उस ट्रक ने तुम्हें टक्कर मारी थी तो इसका मतलब है तुम भी अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन इस दुनिया में आकर तुम्हें एक नया मौका मिला है, यहाँ तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो। लेकिन तभी डेसाई एनेट के पास आकर कहता है, मेरी जिंदगी में होने वाले हसीन लम्हे को उस ट्रक ने बर्बाद कर दिया। आखिर तुम ये तय करने वाली होती कौन हो कि कौन अपनी जिंदगी में खुश है या नहीं? ये बात सुनकर एनेट सोचती है, ये अपनी जिंदगी से इतना दुखी था कि इसने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये ऐसी बातें कर रहा है। शायद अपने स्टेट्स देखने के बाद ये अपना इरादा बदल ले, क्योंकि उस दुनिया से इस दुनिया में लाने वाले हर एक इंसान के पास सुपर ह्यूमन पावर होती है। लेकिन डेसाई बहुत कमजोर होता है और एनेट के उसे हील करने के बाद भी डेसाई इस वक्त पॉइजन्ड है और गॉडेस को ये समझ नहीं आता कि आखिर ये इंसान इतना कमजोर कैसे है, कि कहीं डेसाई में कोई स्पेशल स्किल तो नहीं। लेकिन उसके पास कोई स्किल नहीं होती और उसके सारे स्टेट्स भी 1 होती हैं। मैंने आज से पहले इतना कमजोर दूसरी दुनिया वाला नहीं देखा। लेकिन इसके बाद डेसाई खांसते हुए वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी गॉडेस उसे रोकती है, शायद से तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम इस दुनिया में गलती से लाए गए हो और इस दुनिया में रहना तुम्हारे लिए खतरनाक है। ये बात सुनकर डेसाई कहता है, अब की ना तुमने मेरी पसंद वाली बात, मैं चाहे जिस भी दुनिया में रहूं मैं हमेशा एक नाकाम आदमी रहूंगा। एनेट कहती है, इस वक्त तुम्हें यहीं रहना चाहिए क्योंकि जैसी तुम्हारी हालत है तुम बाहर ज्यादा देर जिंदा नहीं रहोगे, कोई ना कोई मॉन्स्टर तुम्हें मार देगा। जिस पर डेसाई वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं बस मरना चाहता हूँ। और अब डेसाई को देख एनेट कहती है, ये आदमी कितना अलग है। मेरा काम शुरुआत से ही दूसरी दुनिया से आने वाले लोगों को ये बताना रहा है कि वो इस दुनिया में क्यों आए हैं और शुरू में मुझे इस काम को करने में बहुत खुशी मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे ये मेरी जिंदगी कांटों की तरह चुभने लगी है और मैं बस किसी बेजान सी कुड़िया की तरह दूसरी दुनिया से आने वाले लोगों को उनका रास्ता बताने लगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। और इसके बाद वो जाते हुए डेसाई को रोकते हुए कहती है, कम से कम अपने लिए कोई प्रोफेशन ही चुनते जाओ। ये बात सुन डेसाई कहता है, प्रोफेशन? मैं एक पैदाशी लेखक हूँ और ये मेरा काम है। अलविदा खूबसूरत लड़की। और ऐसे ही डेसाई वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद एनेट कहती है, मैं समझ गई, मैं अब तक इसी आदमी के आने का इंतजार कर रही थी। एनेट डेसाई से इम्प्रेस हो चुकी है। उस जगह से बाहर आने के बाद डेसाई आगे जाने के लिए रास्ता देखने लगता है। वह नींद की गोलियां खाते हुए, और ऐसा करने से उसे एक आवाज कहती है, आपको 5 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं। जो सुन डेसाई कहता है, आखिर मेरे दिमाग में ये कैसी आवाज आ रही है? और डेसाई यहाँ से लेवल 2 पर आ जाता है। और
तभी अचानक डजाई को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है कि एक बहुत ही बड़ा ट्री मॉन्स्टर एक कैट गर्ल को पकड़े हुए है। और वो लड़की डजाई से कहती है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो प्लीज, वरना मैं मर जाऊंगी। लेकिन डजाई उस लड़की को बस घूरे जा रहा था। आज मैं कुछ ज्यादा ही अजीब से दिखने वाली खूबसूरत लड़कियों से मिल रहा हूँ। वो लड़की कहती है, मुझे घूरना बंद करो और मेरी मदद करो। ये सुन डजाई उस लड़की को पकड़ने की कोशिश करता है और कहता है, माफ करना, तुम तक पहुँच नहीं सकता। और अगले ही पल वो ट्री मॉन्स्टर डजाई को भी पकड़ लेता है, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम दोनों साथ ही मरने वाले हैं। और इसके बाद हमें पता चलता है ये ट्री मॉन्स्टर दूसरे लोगों को लाइफ फोर्स को सोख लेता है, जिससे वो लोग मर जाते हैं। और अब वो मॉन्स्टर डजाई और उस लड़की की लाइफ फोर्स को सोखने लगता है। और अपने मरने की खबर से डजाई खुश होता है और वो सुकून से मर रहा था। डजाई को देख वो लड़की कहती है, हे इतनी जल्दी मत मरना, हे इतनी जल्दी मत मरो, हे क्या तुम मर गए। लेकिन अगले ही पल हम देखती हैं कि वो ट्री मॉन्स्टर अचानक से फट जाता है, जिससे ये दोनों उसकी जकड़ से छूट जाती हैं और वो ट्री मॉन्स्टर वहीं पर खत्म हो जाता है। और इस लड़की को यहाँ कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये हुआ कैसे। और तभी एक आवाज डजाई से कहती है कि आपके जहर से आपने एक ट्री मॉन्स्टर को हरा दिया। और ये बात सुन ये लड़की सोचती है, क्या इस आदमी ने अपनी लाइफ फोर्स की जगह उस ट्री मॉन्स्टर को अपनी जहर एब्सॉर्ब करवा दिया? क्या ये आदमी पहले से पॉइजन था? और अब वो डजाई से कहती है, तुम कमजोर होने का नाटक कर रहे थे ना, तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन डजाई ये कहते हुए सिगरेट पीने लगता है कि हमेशा से ऐसा ही होता है, खुद को मारने की कोशिश करते हुए भी मैं हर बार बच जाता हूँ। ये बात सुन वो कैट गर्ल कहती है, आखिर तुम इतने उदास क्यों हो? तुमने मेरी जान बचाई है, कैसा रहेगा तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। और इसके बाद वो डजाई की ओर अपना हाथ बढ़ाकर उससे उसका नाम पूछती है। लोग मुझे टीचर करके बुलाते हैं। लेकिन तभी डजाई की नजर अपने हाथ के धागे पर पड़ती है और उसे उस लड़की की याद आती है। क्या तुम भी इस दुनिया में आई हो सज्जन? ये बात सुनकर वो कैट गर्ल कहती है, मेरा नाम सज्जन नहीं है। और इससे पहले कि वो डजाई को अपना नाम बताती, डजाई वहाँ से जाने लगता है। सो अब वो कैट गर्ल भी डजाई के पीछे पीछे आने लगती है। और वहीं डजाई को अब जिंदा रहने का एक रीजन मिल चुका है, इस दुनिया में उस लड़की को ढूंढना। क्योंकि अगर वो उस दुनिया में आया है तो वो लड़की भी इस दुनिया में जरूर आई होगी। तुम इस दुनिया में कहीं भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और इसके बाद हम दोनों साथ में मरेंगे सज्जन। दूसरी ओर हम एनेट को देखते हैं, जो भगवान से दुआ कर रही थी, ये ईश्वर उस आदमी की हिफाजत करना और प्लीज हम दोनों को किसी दिन फिर मिलाना। लेकिन तभी इस मंदिर के दरवाजे खुलते हैं और वहाँ आता है डजाई, जिसे देखकर एनेट का चेहरा फिर से खिल उठता है। लेकिन तभी डजाई के साथ इस लड़की को देखकर एनेट को झटका लग जाता है, आखिर ये लड़की है कौन? लेकिन तभी डजाई कहता है, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम सज्जन है, क्या तुम उसे जानती हो? वो कहाँ है? और ये बात सुन एनेट को सदमा ही लग जाता है, क्या एक और लड़की? और इसके बाद हम देखते हैं कि डजाई और ये लड़की एक साथ आगे बढ़ने लगती हैं और इन्हें एनेट से सज्जन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। सो ये लड़की कहती है, सेंसर सबसे पहले हमें रथ के कैसल टाउन में जाना चाहिए। और जैसे ही वो डजाई का हाथ पकड़ती है, कोई आकर उनके हाथ को अलग कर देता है और ये कोई और नहीं बल्कि एनेट होती है। आखिर तुम एक आदमी का हाथ कैसे पकड़ सकती हो? वो कैट गर्ल कहती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? लेकिन तभी वो एनेट को देख कहती है, क्या तुम्हें डजाई पसंद है? एनेट कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो मेरा कर्तव्य बनता है कि दूसरी दुनिया से आए कमजोर आदमी की मैं हिफाजत करूं। तो डजाई दूसरी दुनिया से आए हैं इसलिए वो इतना ताकतवर हैं। एनेट कहती है, वो जरा भी ताकतवर नहीं है, इसलिए तो मुझे उनकी हिफाजत करनी पड़ रही है। जिस पर कैट गर्ल कहती है, डजाई ने एक ट्री मॉन्स्टर से मेरी जान बचाई है। और ये बात सुनकर एनेट को सदमा लगता है, क्या उसने तुम्हारी जान बचाई है? तुम उसके इतने करीब आ गई हो। दूसरी ओर डजाई को एक कॉफिन मिलती है जो कि काफी आरामदायक थी। मैं इस दुनिया में आने के बाद काफी थक चुका हूँ, इसलिए मैं अब सोने वाला हूँ। जब हम टाउन में पहुँच जाएं तो मुझे जगा देना। गुड नाइट एनेट थामा। हे तुम थामा किसे कह रहे हो? मेरा नाम। लेकिन उसके नाम बोलने से पहले ही डजाई कब्र बंद कर देता है और यहाँ एनेट कहती है, उसने मेरा नाम सही से लिया। और इसके बाद हम देखते हैं कि एनेट डजाई वाली कॉफिन को खींच कर ले जाने लगती है। लेकिन तभी वो रस्सी टूट जाती है और आखिर में खूबसूरत शाम के वक्त एक महल में हमें एक लड़की देखने को मिलती
मिलती है जिसकी आंखों में उदासी थी। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। क्या लगता है आपको, डजाई उस लड़की को ढूंढ पाएगा? क्या उसके साथ मरने की ख्वाहिश पूरी हो पाएगी? और आखिर में हमें जो वो लड़की दिखाई दी, क्या सच में वो सज्जन थी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे। और इसका अगला एपिसोड देखने के लिए इस वीडियो पर जितना हो सके उतना लाइक करे और अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।